दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए घर की इस दिशा में लगाएं बेलपत्र। इस दिशा में लगा बेलपत्र वर्षों पुरानी गरीबी भी दूर कर देता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें देवी देवताओं का वास होता है, और वही कुछ पौधे देवताओं के भी प्रिय होते हैं, जिनको घर में लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में इन्हें घर में सही दिशा में लगाने से भगवान की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। जैसे हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा और उन्हें बेलपत्र अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में सोमवार के दिन उन्हें स्नान के बाद जलाभिषेक करने के बाद बेलपत्र अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी दुख दूर कर देते हैं। वास्तु शास्त्र में बेलपत्र के पौधे को लगाने का भी खास महत्व बताया गया है। घर की सही दिशा में बेलपत्र का पौधा लगाने से कई समस्याओं का समाधान होता है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जिस घर में बेलपत्र का पौधा लगा होता है, वो घर किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं होता। शिव महापुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ बेलपत्र का पौधा होता है, वो स्थान काशी तीर्थ के समान होता है, और वहाँ सदैव भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में निवास करते हैं। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में बेलपत्र को अत्यंत शुभ माना गया है, और कहा गया है कि बेलपत्र का पत्ता कभी बासी नहीं होता। ऐसे में अगर आपके पास शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए बेलपत्र का पत्ता नहीं है, तो आप शिवलिंग से दूसरों का चढ़ाया हुआ बेलपत्र धोकर भी शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं घर में बेलपत्र लगाने के क्या फायदे हैं और इसे किस दिशा में लगाने से हमारे ऊपर महादेव की कृपा बनी रहती है। नंबर 1 पर है बेलपत्र से गरीबी का अंत। शिव महापुराण में कहा गया है कि सोमवार के दिन भगवान शिव को पूजा के समय बेलपत्र अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इससे व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है। बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। अगर घर में बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है, तो उससे परिवार पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। अगर आप लंबे समय से गरीबी से गुजर रहे हैं, तो घर में बेलपत्र का पौधा लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इतना ही नहीं, पैसे रखने वाली जगह पर बेलपत्र के पत्ते रखने से भी लाभ होता है। इससे घर में खुशियों का आगमन होता है। बता दें कि धन वृद्धि के लिए सावन के महीने में घर की उत्तर दिशा में बुधवार के दिन अभिजीत नक्षत्र में बेलपत्र का पौधा अवश्य लगाएं। नंबर 2 पे है परिवार के सदस्य रहते हैं ऊर्जावान। शिव महापुराण के अनुसार बेलपत्र के वृक्ष की जड़ों में गिरिजा माता का वास होता है। वहीं तन्ने में महेश्वर, शाखाओं में माता दक्षिणी, पत्तों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में देवी कात्यायनी का वास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि घर की उत्तर पश्चिम दिशा में बेलपत्र लगाने से घर के सदस्य तेज और ऊर्जावान बनते हैं। नंबर 3 पे है नहीं होता जादू का असर। वास्तु के अनुसार अगर ये वृक्ष घर के ब्रह्म स्थान यानी कि आंगन में लगाया जाए, तो बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चौथा लाभ है चंद्र दोष होंगे दूर। ऐसी मान्यता है कि घर के अंदर बेलपत्र का पौधा लगाने से चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की कुंडली में मौजूद अन्य दोषों के प्रभाव में भी कमी आती है। 5 नंबर पे है घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व कोने में बेलपत्र का पौधा होने पर आपके ऊपर सदैव महादेव की कृपा बनी रहती है, क्योंकि ईशान का मतलब ही है महादेव शिव। अब अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, या फिर आपके घर में बेलपत्र है, तो इन बातों का ख्याल अवश्य रखें। जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद संक्रांति काल और सोमवार को बेलपत्र तोड़ने से बचें। रोज संध्या काल के समय बेल वृक्ष के नीचे एक गाय के घी का दीपक जलाकर रुद्राक्ष माला से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का कभी अहित नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती, और साथ ही मृत्यु के उपरांत भी आत्मा की दुर्गति नहीं होती। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी, सम्मी, केला, आंवला और अशोक, इन पौधों के साथ साथ बेल पत्र के पौधे को भी घर में लगाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अतः मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें, और इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।